हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन रेजिस्टिविटी। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको रेजिस्टेंस के फैक्टर इफेक्टिंग बताए थे। रेजिस्टेंस कैसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला था आपका लेंथ, देन एरिया। ठीक है, इन दोनों को लेकर के चलेंगे और इनसे हमें एक इक्वेशन मिलेगी। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ये आपने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो आपके पास एक नई इक्वेशन बनेगी। और वो कौन सी इक्वेशन होगी? ये वाली इक्वेशन। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ठीक, अब यहाँ से डेफिनेटली जब आप क्या करते हैं, कोई भी प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव कराते हैं, तो किसी भी प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव कराने के लिए आप कोई कांस्टेंट यूज करते हैं। और यहाँ पे जो आपने कांस्टेंट यूज़ करा हुआ है दैट इज़ कॉल्ड रो, उसको आप बोलते हैं रो। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है आपको, रो। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होगी? ओम मीटर। चलिए, मैंने आपको यूनिट्स निकालनी बताई थी कि यूनिट्स आप कैसे निकालते हैं, फिर भी एक बार आप थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए। यहाँ पे आपके पास क्या है? आर रो एल अपॉन ए। आपको इसकी यूनिट निकालनी है, तो आप इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे? इसको पहले आप ऐसे लिख लो, ये और ये सेम ही है। ठीक है, और आपको निकालनी किसकी यूनिट है? इसकी यूनिट है। तो कैसे करेंगे आप? आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक, आर की यूनिट क्या होती है आपके पास? ओम। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। एल की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो आपके पास क्या आ गई? ओम मीटर आ गई। रो की यूनिट ओम मीटर, और यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। चलिए, हाँ, तो ये हो गया आपके पास रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या, और इसी को आप क्या बोलते हैं? रो को रेजिस्टिविटी। और इस रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी आपकी? ओम मीटर। चलिए, देखो, इस रेजिस्टिविटी को लेकर के दैट मीन्स हर एक मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी वैल्यू होती है। और आपकी बुक में सबकी मटेरियल की सारे मेटल्स की रेजिस्टिविटी वैल्यू गिवन है। ठीक है, जो गुड कंडक्टर होते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी वैल्यू होती है वो लो होती है। ठीक है, उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है। और जो पुअर कंडक्टर होते हैं या इंसुलेटर होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी वैल्यू हाई होती है। ये आपको फिर से समझना होगा। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शुड हैव अ लो रेजिस्टिविटी एंड अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल हैव अ हाई रेजिस्टिविटी। पुअर कंडक्टर की हाई रेजिस्टिविटी होती है और गुड कंडक्टर की लो रेजिस्टिविटी होती है। क्लियर? सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर क्यों आपका? बिकॉज इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत कम होती है। चलिए, नेक्स्ट आता है आपके पास, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द रेजिस्टिविटीज ऑफ एलॉयज आर मच मोर हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल। देखो, आपके पास एलॉय जो होते हैं, एलॉय क्या होते हैं मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है 9th क्लास में। अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स। ठीक, डिफरेंट मेटल्स का जो मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, उसको आप एलॉय बोलते हैं। ठीक है, तो जो एलॉय की रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है प्योर मेटल की कंपेरिजन में। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल कर मैं लूँ नाइक्रोम वायर का। नाइक्रोम इज एन एलॉय ऑफ निकिल, क्रोमियम, आयरन एंड मैंगनीज। जो नाइक्रोम आपका एक एलॉय होता है, ठीक है, उसमें आपकी 4 मेटल्स रहती हैं। ठीक, अब जो नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी होती है वो 60 टाइम ज़्यादा होती है किससे? प्योर कॉपर से। ठीक है, इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है प्योर कॉपर से। ठीक स्टूडेंट्स, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि वो एक गुड कंडक्टर नहीं होगा। तो जो नाइक्रोम है आपका, नाइक्रोम में पूरी तरीके से करंट फ्लो नहीं होता है, बल्कि जो इसमें करंट जाता है वो वहाँ पे एक हीट के फॉर्म में वहीं पे स्टोर हो जाता है। ये आप आगे पढ़ेंगे, मैं आपको आगे कराऊंगी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो नाइक्रोम वगैरह है ये आपके हीटिंग एलिमेंट, एज अ हीटिंग एलिमेंट यूज़ करे जाते हैं। जैसे हीटर हुआ, या प्रेस में जो आप यूज़ करते हैं, आयरन जो होते हैं उसमें आप ये यूज़ करते हैं नाइक्रोम। ठीक है, तो ये हीटिंग एलिमेंट बोला जाता है इनको। बिकॉज इनमें क्या होता है, जो करंट आता है, ये गुड कंडक्टर तो होंगे नहीं, बिकॉज इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब जो करंट आता है वो आगे फ्लो नहीं करते, बल्कि उसको स्टोर करके रखते हैं और हीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं उसको। तभी ये क्या हो जाते हैं? गर्म, रेड हॉट हो जाते हैं। ठीक है, आपने हीटर का तो देखा ही होगा, रेड हॉट हो जाता है। वो इस वजह से होता है जो करंट है वो आगे फ्लो ना होके वो उसी में वहीं पे एक जगह स्टोर होके वायर में, नाइक्रोम वायर में, उसको रेड हॉट कर देता है। ठीक, चलिए, तो
तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, द हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल heating appliances such as electric iron, toaster, etc. are made of an alloy rather than a pure metal। देखो जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं किस किस में मिलता है, आयरन में, टोस्टर में, तो वो आपके एलोय क्यों बनते हैं, प्योर मेटल के क्यों नहीं बनते हैं? वो रीज़न यही आ जाएगा यहाँ पे, बिकॉज ये 2 पॉइंट आएंगे इसके आंसर के। द रजिस्टिविटी ऑफ एन एलोय इज मच हायर देन दैट ऑफ प्योर मेटल, ठीक है, इनकी रजिस्टिविटी हाई होगी एलोय की। एंड सेकेंड पॉइंट इज एन एलोय डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, दैट मीन्स ये जो एलोय होते हैं बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे बर्न नहीं होते हैं, इसीलिए आप एज अ हीटिंग एलिमेंट इनको यूज़ करते हैं एलोय को, ठीक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए इतना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, नेक्स्ट टॉपिक आपका नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।